हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों की भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एड्यूटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बैंक फैसिलिटेटर्स आर इनकरेक्ट। योर स्टेटमेंट्स वर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर्स वर प्रमोटेड बाय आरबीआई इन 2006. Banking correspondents can undertake transactions on the behalf of bank while banking facilitators cannot. Your options were one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is neither one nor two. क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हमारी दी गई हैं, और यहाँ पे आप लोगों से पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। कल हम लोगों ने जो था वो फिजिकल चैनल्स या फिर डायरेक्ट चैनल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटीएम्स, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये है क्या है? एटीएम इज अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल that allows the customer to perform a variety of banking transaction without the need of human assistance. अब बिना ह्यूमन असिस्टेंस के मल्टीपल काइंड ऑफ बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन्स है वो परफॉर्म की जाती हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स के द्वारा, ठीक है, इन एटीएम्स की हेल्प से। तो ये एटीएम्स क्या हैं? दीज आर दी सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल, मतलब जो भी सर्विस आप लोगों को अवेल करनी है, यू कैन अवेल दैट सर्विस एट योर ओन पार्ट गाइस। अब अगर हम लोग फर्स्ट एटीएम की बात करें, तो सबसे पहला जो एटीएम था वो सेटअप किया गया बाय द एचएसबीसी बैंक इन 1987 इन मुंबई। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी। अब क्या ये जो हमारे एटीएम्स थे इनको किस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप किया गया था? तो अगर मैं बैंक के बिहाफ पे बात करूं, सो लेसर सर्विस कॉस्ट, मतलब सर्विस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एटीएम, बिकॉज अदरवाइज जो सर्विसेज एक एटीएम के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को, उन्हीं सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बैंक को जो था वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को जो था वो रखना पड़ना था, उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो सर्विसेज डिलीवर की जानी थी। बट अब यहाँ पे एटीएम्स के थ्रू जो है वो सेल्फ सर्विस जो है वो कस्टमर्स अवेल कर पा रहे हैं, तो एक सर्विस कॉस्ट रिड्यूस्ड हो गई बैंक के एंड पे अगर देखा जाए, और कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई है ऑफ द लोकेशन एंड टाइम। मतलब कि पहले जो 9 से 5 बजे तक के जो वर्किंग आवर्स होते थे उसी के बीच में जो था वो फंड्स को विड्रॉ या डिपॉजिट किया जा सकता था, बट अब इन एटीएम्स की हेल्प से कस्टमर्स को लोकेशन और टाइम, मतलब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एटीएम से ही कैश विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं और अलग अलग और भी सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को लिबरेट कर दिया गया फ्रॉम द बैंकिंग आवर्स। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के एटीएम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ऑन साइट एटीएम्स और ऑफ साइट एटीएम्स गाइज। अब ऑन साइट एटीएम्स उन एटीएम्स को बोलेंगे विच विल बी लोकेटेड नियर द विसिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच गाइज, जो एक बैंक ब्रांच के अंदर लोकेटेड है या फिर बैंक के बिल्कुल इमीडिएटली बाहर लोकेटेड है, उसको हम लोग बोल देंगे ऑन साइट एटीएम्स। और जो ऑफ साइट एटीएम्स हैं, दोज आर द एटीएम्स विच आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द बैंक ब्रांचेस, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं है बट वो एटीएम है उस बैंक का, वहाँ पे उनको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑफ साइट एटीएम्स बोल देंगे। जनरली ऑफ साइट एटीएम्स हम लोगों को रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं, और इनका यूज़ करके बैंक्स क्या करते हैं? अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश करते हैं गाइज। सो ये हम लोगों ने एटीएम्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में गाइस, कि आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं ऑन द चार्जेस टू बी लेविड ऑन द कस्टमर फॉर द ऑपरेशंस इन एटीएम्स। सो जब भी कस्टमर्स के द्वारा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे एटीएम्स के ऊपर, तो क्या कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं फ्रॉम द आरबीआई। सो ट्रांजैक्शन एट अ बैंक ओन एटीएम एट एनी लोकेशन। सो जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा खुद जिस बैंक का उसके पास डेबिट कार्ड है उसी बैंक के एटीएम के थ्रू अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इन अ मंथ, और उनमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हो गई? जैसे बैलेंस की इंक्वायरी करना, ठीक है,
अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करना, चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, दीज आर दी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सो अगर इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझिए तो एक मान लो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर के पास एसबीआई बैंक का जो है वो डेबिट कार्ड है और वो एसबीआई के ही एटीएम से जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शंस विल बी अलाउड। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक्स एटीएम एट मेट्रो लोकेशन। अब इंडिविजुअल के पास जो डेबिट कार्ड है वो एसबीआई का है बट ही इज ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजेक्शन ऑन अ पीएनबी एटीएम at the metro location, तो उस केस में मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शंस इन अ मंथ विल बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एट द 6 मेट्रो लोकेशंस। वो कौन कौन सी हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। अगर इससे ज़्यादा वो ट्रांजेक्शन करता है तो ₹21 पर ट्रांजेक्शन जो है वो लेवी किए जाएंगे कस्टमर के ऊपर। नेक्स्ट इज चॉइस टू द बैंक। अब देखिए आरबीआई के द्वारा ये मैंडेट दिया गया है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितनी आप लोगों ने अलाउ करनी है, बाकी जो मैक्सिमम है दैट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक और बैंक्स में ऑफर मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज केसेस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन। अब कई बार हम लोगों को जो ट्रांजेक्शन के केसेस में फेलियर भी देखने के लिए मिलता है। सो बैंक्स नीड टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर अकाउंट। ठीक है, जो भी अगर जैसे मान लो कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कस्टमर ने फंड्स को विड्रॉ करना था बट उसके अकाउंट से वो फंड्स तो डेबिट हो गए बट वो विड्रॉ ही नहीं कर पाया उन फंड्स को, तो उस केस में उसके अकाउंट को जो है रिक्रेडिट किया जाएगा विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ T+5 डेज। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन की उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिक्रेडिट करना पड़ेगा अकाउंट को। अगर कंप्लेंट लॉज नहीं की जाती है इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा विद इन द 30 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन तो उस केस में फिर कस्टमर को कोई भी कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी बैंक की तरफ से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर ली गाइस। मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में। सो गाइस देखिए जो वाइट लेबल एटीएम्स है ये है क्या है? वाइट लेबल एटीएम्स, इनको हम लोग WLA भी बोल देते हैं। सो दीज आर द एटीएम्स विच आर सेटअप owned and operated by नॉन बैंकिंग एंटिटीज। सो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा जो है वो वाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप, ओन और ऑपरेट किया जाता है। अब ये जो एंटिटीज हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं जिनके द्वारा इन एटीएम्स को सेटअप किया जा रहा है या फिर ओन किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है? वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, दैट इज WLAO इनको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बैकिंग की अगर बात की जाए सो ये जो वाइट लेबल एटीएम्स हैं दीज आर ऑथराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इनको एस्टेब्लिश करने का कारण क्या था कि भाई एक तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड एटीएम्स का इंक्रीज करना है हम लोगों ने, इसके अलावा एनहांस कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है स्पेशली इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब आप लोगों ने कई बार एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी ऐसे एटीएम्स वगैरह देखे होंगे जिनके ऊपर किसी भी बैंक की जो है वो ब्रांडिंग नहीं की जाती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते थे? वाइट लेबल एटीएम्स बोल देते हैं। एंड दीज आर सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स गाइस। अब एक कस्टमर जो है वो वाइट लेबल एटीएम का यूज़ करके क्या कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, तो वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता है, कैश डिपॉजिट किया जा सकता है, रेगुलर बिल्स की पेमेंट की जा सकती है, परचेज ऑफ रीलोडेड बाउचर फॉर मोबाइल नॉट परमिटेड एट वाइट लेबल एटीएम्स। ठीक है, मिनी या फिर शॉर्ट स्टेटमेंट को जनरेट किया जा सकता है, पिन चेंज किया जा सकता है और चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट जो है वो की जा सकती है गाइस। सो जो रीलोडेड वाउचर्स फॉर मोबाइल्स हैं इट इज़ नॉट परमिटेड एट वाइट लेबल एटीएम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज ट्रांजेक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स गाइस। मूविंग अहेड अब क्या कुछ रिस्क हम लोगों को एसोसिएटेड देखने के लिए मिलते हैं। सो एज पर द रिव्यू ऑफ एटीएम ऑपरेशंस बाय द आरबीआई फॉलोइंग इश्यूज एमर्ज। क्या क्या इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं? एक तो पहला है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। अब फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन क्यों होगा? ड्यू टू पावर फेलियर या फिर नेटवर्क फेलियर गाइस। कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नेटवर्क फेलियर की वजह से हमारे जो एटीएम्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं गाइस। नेक्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी इन कैश डिस्पेंसेशन। सो कैश का डिस्पेंसेशन है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। कई बार कैश आउट देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, और कैश आउट देखने के लिए क्यों मिलता है? या तो मशीन को टाइमली लोड नहीं किया गया है या फिर उसके अंदर जो है वो इनफ कैश नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, उस वजह से कैश आउट देखने के लिए मिलता है। कई बार देखने के लिए आता है ना, हम लोग एटीएम से फंड्स विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो लिखा होता है कि दिस एटीएम इज आउट ऑफ कैश राइट नाउ। सो दिस इज द मेजर इशू। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ नोट्स। सो आइडियली फ्रेशली मिंटेड एंड प्रॉपरली सॉर्टेड नोट्स शुड बी डिपॉजिटेड इन द एटीएम मशीन्स, बट कई बार हम लोगों को जो सड़े गले नोट भी देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम द एटीएम मशीन्स। नेक्स्ट इज एक्सेस टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब अगर कोई भी ग्रीवेंस अराइज होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन
तो उस केस में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक बहुत बड़ा इशू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक प्रॉपर ग्रीवेंस को रीएड्रेस करने के लिए जो है वो हम लोगों को मैकेनिज्म नहीं देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। सो ये कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया आरबीआई के द्वारा जब भी एटीएम्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। अब क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स विद द स्प्रेड ऑफ एटीएम नेटवर्क इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड हैज आल्सो राइजन। जैसे जैसे एटीएम का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रॉड्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। सो क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं। केयर टेकर्स एट द ऑफ साइट एटीएम्स एंड सेंसिटिव लोकेशन शुड बी अपॉइंटेड। सो मतलब जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं या फिर जो ऑफ साइट एटीएम्स हैं, जो ऐसी कोई रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे केयर टेकर्स को जो है वो वहाँ पे अपॉइंट किया जाना चाहिए। अरेंजमेंट विद द लोकल पुलिस अथॉरिटी फॉर द रेगुलर बीट्स। सो जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उसके साथ एक जो है वो अरेंजमेंट किया जा सकता है कि भाई आप रेगुलर फ्रीक्वेंटली जो है वो रेगुलरली आप लोग जो है वो बीट्स करते रहें, सो दैट अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट इंडिविजुअल किसी भी तरह का फ्रॉड करके जो है वो वहाँ से निकल रहा हो लोकल एरिया के अंदर तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को हो जाए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी स्क्रीन ऑन द मशीन रिक्वायरिंग द कस्टमर टू कन्फर्म द डिजिट एंटर्स। सो सिक्योरिटी जो स्क्रीन है उनको इंस्टॉल किया जा सकता है मशीन्स के ऊपर। रिडक्शन ऑफ पर स्क्रीन ट्रांजेक्शन टाइम। अब इसका क्या मतलब है, पर स्क्रीन ट्रांजेक्शन टाइम का मतलब क्या है कि भाई एक कुछ टाइम फिक्स कर दिया जाना चाहिए, उसके बाद जो स्क्रीन ऑटोमेटिकली जो है वो उस स्क्रीन से जो है वो ट्रांजेक्शन को टाइम आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लॉगिंग आउट ऑफ कस्टमर इन केस ऑफ इवन अ सिंगल इनवैलिड पिन। अगर एक भी बार एक कस्टमर के द्वारा अगर इनवैलिड पिन डाल दिया जाता है तो उस केस में लॉग आउट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अटेम्प्ट उसको दिए जा रहे हैं, क्योंकि उस वजह से फिर सिक्योरिटी थ्रेट देखने के लिए मिल सकता है। तो दीज आर दी सिक्योरिटी मेजर्स विच कैन बी टेकन टू कर्व द सिक्योरिटी थ्रेट्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के बारे में। सो देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। तो जब भी कस्टमर परचेज करता है एट द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है वो फैसिलिटेट करते हैं द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ परचेज बाय असेसिंग द अकाउंट एंड इफेक्टिंग पेमेंट गाइज। सो सिंपल सी बात है कि जब भी कस्टमर्स के द्वारा मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर कोई भी परचेज या सेल ऑफ गुड्स किया जाता है तो वहाँ पे जो पेमेंट की जाती है उसको पेमेंट करने के लिए वहाँ पे जो मीडियम प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। इसको हम लोग पीओएस भी बोल देते हैं। अब दो तरह के पीओएस टर्मिनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और सेकंड वन इज द डायल अप टर्मिनल। अब देखिए जो नेट सेटलमेंट है वो हम लोगों को यहाँ पे रियल टाइम में होती हुई देखने के लिए मिल रही है इन केस ऑफ ऑनलाइन टर्मिनल्स। ऑनलाइन टर्मिनल्स इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को बोला जा रहा है जहाँ पे हम लोगों को जो है वो रियल टाइम के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स को सेटल होते हुए हम लोग देख पाते हैं। जबकि जो ऑफलाइन टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड के अंदर जो है वो सेटलमेंट होती हुई देखते हैं। ये जो हमारे ऑफलाइन टर्मिनल्स हैं इनको हम लोग डायल अप टर्मिनल भी इन्हीं को बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने ट्रांजेक्शन किया तो कुछ देर के बाद जो है उस ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड के अंदर। नेक्स्ट इज अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के अंदर अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है तो किस तरह से चार्जेस स्प्लिट होंगे, किस किस पार्टी के बीच में रहेंगे। कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक दैट ओन्स द पीओएस टर्मिनल, मर्चेंट एंड कार्ड कंपनी। सो दीज आर दी फोर एंटिटीज जिनके बीच में चार्जेस को स्प्लिट किया जाएगा, जो भी चार्जेस रहेंगे फॉर परफॉर्मिंग द ट्रांजैक्शन गाइस। मूविंग अहेड, अब देखिए 2008 के अंदर आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा कैश को विड्रॉ भी किया जा सकता है किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट से विद अ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल अप टू अ सीलिंग ऑफ ₹1000। अब धीरे धीरे जब इसका यूसेज बढ़ने लगा तो इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। अब टियर 3 और टियर 4 सेंटर्स के अंदर ये लिमिट ₹1000 से बढ़ा करके ₹2000 कर दी गई है और टियर 1 और टियर 2 सेंटर्स के अंदर अभी भी ये लिमिट जो है वो ₹1000 ही रखी गई है गाइस। So now try to answer this question. Which of the following is not correct regarding ATM transactions in the event of failed ATM transaction as per the RBI guidelines? Banks are mandated to resolve customer complaints by recrediting the customer's account. The recrediting of the amount must happen within a maximum of T+2 days. Banks are required to pay a compensation of ₹100 per day in case of delay in resolving. If the complaint is not lodged within 30 days of the transaction, the customer is not entitled to any compensation. So try to answer this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन तो आप लोग जो है वो एडुटैब की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे ही कोर्सेज वाला टैब के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है जैब कोर्सेज दिखेगा। यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस जैब कोर्सेज और जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए जो कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को PPB, AFM,
IE&IFS और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब गाइस जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को एक रेलेवेंट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भी हम लोगों ने कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं परचेज करना है तो आप लोग इंडिविजुअल मास्टर कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग सिंगल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को IE&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो गाइस हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर GIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।